हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी का महत्वपूर्ण चैप्टर विराम चिन्ह स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है विराम चिन्ह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे जहाँ भी हिंदी का एग्ज़ाम आता है वहाँ विराम चिन्हों का यूज ज़रूर होता है। ठीक है, ये यूपी के सभी एग्ज़ाम्स में आता है। इसके अलावा बैंक आर आर भी, रेलवे, पीसीएस, है ना, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इनमें आता है। इसके अलावा यूपीएसआई, यूपी टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, यूपीटेट, बीएड, इन सभी में विराम चिन्हों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो चलो बिना देर किए अब हम इससे स्टार्ट करते हैं। विराम चिन्ह क्या होते हैं? विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा की में विरामों का उपयोग आवश्यक है। श्री कामता प्रसाद गुरुजी, है ना, श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने विराम चिन्हों को ऐसा माना है कि अंग्रेजी भाषा से लिया है। सिर्फ एक को छोड़कर पूर्ण विराम का साइन वो होता है जैसे हम बात को खत्म करने के बाद में लिखते हैं है, और है के बाद में एक लाइन बनाते हैं इस तरह से, है ना, तो उसी को बोलते हैं पूर्ण विराम। तो ये पूर्ण विराम को छोड़कर सभी चिन्हों को क्या कैसा माना जाता है कि अंग्रेजी से लिए गए हैं, और वैसे भी ये सभी चिन्ह इंग्लिश लैंग्वेज में भी मिल जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कितने होते हैं? श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने कहा है कि विराम चिन्हों की संख्या 20 है। ठीक है, ये कौन से होते हैं? देखिए, अल्प विराम। अल्प विराम क्या होता है? पेपर में जरूर आते हैं। आपको एक चिन्ह दे, आपको लैंग्वेज लिख कर दे दी जाती है कि निम्नलिखित में से अल्प विराम कौन सा है। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ए बी सी डी, है ना, जिसमें ए में लगा हुआ है ऐसे करके, बी में ऐसे लगा हो सकता है, सी में ये लगा हो सकता है, डी में ये लगा हो सकता है। तो आपको पहचानना है कि इनमें से अल्प विराम कौन सा है, पूर्ण विराम कौन सा है, और अर्ध विराम कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन किस में होता है? सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है अल्प विराम और अर्ध विराम में। क्योंकि अल्प विराम और अर्ध विराम जब हम देखते हैं बुक में या फिर जब हम वीडियोस में देखते हैं तब तो हमें सब दिखाई देता है कि हाँ भैया अल्प विराम है, मतलब आधा वाला, आधी बात को करने के बाद में थोड़ा सा रुकते हैं, तो उसके लिए अल्प विराम का साइन लगाते हैं, मतलब कोमा लगाते हैं ना। पर लेकिन पेपर में हम भूल जाते हैं, हम अर्ध विराम भी आ जाता है तो भी हम उसी को लगा देते हैं। तो चलिए इनको याद रखने की कोशिश कीजिए और इनको कहीं लिख लीजिए, एक पेज में आ जाएगा, या फिर 2-3 बार वीडियो देख लीजिए तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह ये होता है, देख लीजिए, कोमा को बोलते हैं। अर्ध विराम बोलते हैं ऊपर एक बिंदी लगाते हैं और फिर उसके बाद कोमा लगा देते हैं, और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं सेमी कोलन, है ना। सेमी कोलन का मतलब होता है अर्ध विराम। तो आप इन्हें चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख देना सेमी कोलन। पूर्ण विराम का मतलब पूरा विराम। इंग्लिश में जहाँ पर हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं वहीं हिंदी में हम पूर्ण विराम का यूज़ करते हैं। ठीक है, इन चीज़ों का यूज़ करना तो हमें आता है, पर लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इन्हें बोलते क्या है, इसीलिए एग्जाम्स में गलत हो जाता है और पेपर में ये आता भी है। प्रश्न चिन्ह सबको पता है कैसे लगाते हैं। ठीक है, आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह किसे बोलते हैं? जैसे कि अल्लाह, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अलास, हुर्रे, इनके बाद में एक साइन आता है इस तरह से। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी साइन, इसी को बोलते हैं आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह। ठीक है, अब इसके बाद आता है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह किसे बोलते हैं? डैश को, है ना। निर्देशक चिन्ह या संयोजक चिन्ह एक ही को, या समासिक चिन्ह एक ही को बोलते हैं, वो क्या होता है? डैश। तो इसको याद रखना, इसके नामों को, है ना, क्योंकि वहां पेपर में डैश लिखा हुआ नहीं आएगा, वहां लिखा हुआ आएगा निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है, और उसमें ऑप्शन आ जाएंगे ये ऐसे, ठीक है, ये, या फिर ये, या फिर ये, है ना, जीरो की तरह से। तो इन्हें इसमें से आपको पहचानना होता है कि निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है या संयोजक चिन्ह कौन सा है। तो याद रखिए, संयोजक चिन्ह या निर्देशक चिन्ह डैश को कहते हैं। कोष्टक किसे कहते हैं? कोष्टक का आपको पता है ना, कोष्टक बोलते हैं इन्हें। ठीक है, इन्हें इन्हें बोलते हैं कोष्टक, पर लेकिन इनके भी टाइप्स होते हैं। इसको बोलते हैं सिर्फ कोष्टक, इसे बोलते हैं मझला कोष्टक, है ना, और इसे बोलते हैं दीर्घ कोष्टक। ठीक है, अगर ये अलग अलग भी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। जो नॉर्मल होता है इसे कोष्टक बोलते हैं, इसे मझला बोलते हैं। मझला का मतलब होता है बीच का, और दीर्घ का मतलब बड़ा, तो बड़ा कोष्टक। इसके अलावा देखो, अंतरण चिन्ह, वो अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह कैसे बोलते हैं? ये बहुत बार गलत हो जाते हैं, अगर ऐसे आ जाते हैं तो प्रश्नवाचक तो सब लगा देते हैं, पूर्ण विराम भी लगा देते हैं,
ठीक है, इसके अलावा कुछ होते हैं जो नहीं लगा पाते बच्चे और गलत कर कर आ जाते हैं। तो वो कौन से हैं? वो यही है अपतरण चिन्ह। अपतरण चिन्ह कौन से होते हैं? इस तरह के अपतरण चिन्ह इस तरह से जो लगाए जाते हैं, इनके बीच में किसी की बात को लिखा जाता है, ठीक है। या फिर किसी जैसे कि क्या होता है, हाँ, जैसे कि बीच में हमने कोई थ्योरी की तरह से लिखा, बीच में किसी राइट बुक का नाम आ जाए या कोई स्पेशल टाइप की चीज़ आए, तो हम उसमें अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह का यूज करते हैं, इस ऊपर की तरफ लगा देते हैं ना, जैसे राम लिख दो, यहाँ बीच में ऊपर लगा दो, ठीक है। अब आता है उपविराम। उपविराम या अपूर्ण विराम किसे कहते हैं? ये जो कोलन होता है ना, इंग्लिश में बोलते हैं कोलन, है ना, तो इसे बोलते हैं उपविराम या अपूर्ण विराम। इससे श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की बात करते हैं। और हाँ, इसे पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम के अलावा पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम के अलावा इसे विसर्ग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही पूछा जा सकता है कि विसर्ग किसे बोलते हैं? विराम को, अपूर्ण विराम को, दीर्घ विराम को, है ना। ऐसे आपको क्वेश्चन दे दिया है विसर्ग, निम्नलिखित में से विसर्ग क्या है, और ऑप्शन में दे दिया है ए विराम, बी पूर्ण विराम, सी अपूर्ण विराम, है ना, और डी विराम। तो आपको पता होना चाहिए विसर्ग अपूर्ण विराम को या उप विराम को बोलते हैं, ठीक है। विवरण चिन्ह कैसे बोलते हैं? विवरण चिन्ह बोलते हैं ऐसा करके जो लगता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम जब हेडिंग लिखते हैं, हिंदी में आपने देखा होगा बुक्स में, हम तो अंडरलाइन करके एरो बना देते हैं, है ना, जब हम कॉपी में लिखते हैं, पर लेकिन बुक्स में कभी भी हेडिंग इस तरह से नहीं आती। बुक्स में हेडिंग कैसे आती है? पहले तुम्हारे पास हेडिंग का नाम लिखा होता है, जैसे कि संज्ञा। संज्ञा की आपको परिभाषा लिखनी है, सॉरी, संज्ञा की आपको परिभाषा लिखनी है, तो वहाँ संज्ञा लिखा होता है इस तरह से, उसके बाद एरो या अंडरलाइन नहीं होता, उसमें लिखा होता है इस तरह से साइन बना होता है ना, इसी को बोलते हैं विवरण चिन्ह। मतलब ये जो बात हमने लिखी है उसका विवरण आगे दिया जा रहा है। अब पुनरुक्ति सूचक चिन्ह कैसे बोलते हैं? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का मतलब होता है जो बातें रिपीट करनी होती हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, कभी कभी हमें लाइन लिखनी होती है बहुत सारी, है ना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, है ना। जैसे कि हमें लिखना है नेशनल पार्क्स के नाम लिखने हैं, ठीक है। जैसे कि संजय नेशनल पार्क कहाँ है? संजय नेशनल पार्क, अरे सॉरी एक मिनट, यहाँ लिखते हैं नंबर 1 संजय नेशनल पार्क, ठीक है। अब इसके बाद में हमें दूसरा लिखना है सतपुड़ा नेशनल पार्क, तो हमेशा आगे से तो नाम चेंज हो रहा है सतपुड़ा, ठीक है। पर लेकिन इसके बाद क्या होता है कि हमें नेशनल पार्क ना लिखकर हमें इस तरह से कॉमा बना देते हैं, है ना, क्योंकि हमें कोई बात रिपीट ना करनी पड़े, और आगे सबके नाम लिखते आता हूँ, जो इतनी चीज कॉमन आती है उसके कॉमे बना देते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। मतलब ये ऊपर जो चीजें लिखी गई उनकी पुनरुक्ति करता है ना, रिपीट करता है। अब देखिए लाघव, ये बहुत फेमस है, लाघव बहुत ज्यादा आता है। निम्नलिखित में से लाघव चिन्ह कौन सा है? तो लाघव चिन्ह बोलते हैं ऐसा जो जीरो लगा लिखा होता है, जैसे डॉक्टर लिखा, डॉक्टर के बाद हम क्या लगा देते हैं? जीरो। ये पूरी बात को समझाने के लिए यूज कराया जाता है ना, मतलब हम सिर्फ डा लिखते हैं और उसके बाद जीरो लगाते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं? डॉक्टर। तो इस तरह के चिन्हों को बोलते हैं लाघव, सॉरी एक मिनट, लाघव। अब आता है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह किससे बोलते हैं? जैसे अगर डेट 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 हो या प्लस 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 हो, तो इसे क्या बोलते हैं? लोप चिन्ह। पाद चिन्ह किसे बोलते हैं? डैश को, है ना, इसी को बोलते हैं पाद चिन्ह। एग्जाम में बहुत आता है, पाद चिन्ह किसे बोलते हैं? लोप चिन्ह किसे बोलते हैं? दीर्घ उद्धरण, दीर्घ उच्चारण चिन्ह किसे बोलते हैं? जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे दोहा सोटा छंद जब मैंने पढ़ाए थे, तो मैंने आपको बताया था मात्राओं को काउंट करने के लिए हम इस चिन्ह का यूज करते हैं, एस जैसे का, ठीक है। और इसको दो मात्राओं के लिए यूज करते हैं, या इसको बोलते थे दीर्घ मात्रक चिन्ह, ठीक है, दीर्घ चिन्ह बोलते थे। तो ये क्या है? दीर्घ चिन्ह, दीर्घ चिन्ह। पाद चिन्ह डैश होता है, इस बात को याद रखना। लोप चिन्ह होता है डैश 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 या प्लस प्लस प्लस। और देखो पाद चिन्ह आता है, पाद का मतलब पैर, सॉरी, पाद का मतलब क्या होता है? पैर होता है ना। तो आप, मेरे को वैसे पता नहीं पाद चिन्ह या पाद बिंदु किसे बोलते हैं, पर लेकिन आप याद कर लीजिए डिवाइड जैसा साइन होता है उसी को क्या बोलते हैं? पाद चिन्ह बोलते हैं। इसका यूज मेरे को याद नहीं आ रहा कहाँ होता है, ठीक है। मैथमेटिक्स में तो होता है, पर लेकिन वहाँ पे ये डिवाइड का सिंबल होता है ना, डिवाइड या भाग का। हिंदी में पता नहीं कहाँ होता है, देखा नहीं।
और देखिए ये अंशपद होता है, ये या तो इसे अंशपद बोलते हैं, ये जो साइन लगाते हैं, या इसे बोलते हैं त्रुटि। ये कब यूज किया जाता है, जब कब हम कोई लाइन लिख रहे हैं, कोई भी बात लिख रहे हैं, जैसे राम घर जाता है ना, सॉरी, अरे यार, जैसे हम लिखते हैं ना राम घर जाता है, राम घर, अब हमने लिख दिया है, अब हम भूल गए, जाता तो लिखना भूल ही गए, अब है ना, तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह से एक साइन बना देते हैं, यूँ करके एरो बना देते हैं कुछ लोग ना, कुछ लोग सीधे बस ऐसे ही बना देते हैं ऐसे करके, तो सही साइन यही होता है, ऐसे करके बना देते हैं, इसे बोलते हैं त्रुटि चिन्ह, है ना, त्रुटि चिन्ह या हंसपद। और इसके बाद में हम लिख देते हैं राम घर जाता है, हम जाता लिखना, सॉरी, हम जाता लिखना भूल गए थे, एक मिनट, तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे, इसको बीच में बनाते हैं, है ना, त्रुटि चिन्ह को त्रुटि चिन्ह भी बोलते हैं इसे, और हंसपद भी बोलते हैं। अब जाता हम यहाँ पे लिख देंगे ऊपर, ना, जाता हमने यहाँ लिख दिया, तो ठीक है, जाता हमने ऊपर लिख दिया, तो इसी को बोलते हैं हम हंसपद चिन्ह। टीका सूचक चिन्ह किसे बोलते हैं, देखिए जो प्लस 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 और डेट डेट डैश बहुत सारा हो तो उसे तो लोप चिन्ह बोलते हैं। टीका सूचक चिन्ह बोलते हैं 1 पॉइंट आ जाए, प्लस आ जाए, है ना, या फिर क्या आ जाए हमारा, जैसे 2 लिख कर आ जाए, तो इसे बोलते हैं टीका सूचक चिन्ह। इन्हें भी याद कर लेना, टीका सूचक भी आ सकता है, ठीक है। तुल्यांक चिन्ह तुलना करने के लिए यूज कराया रहा है, तुल्यांक का मतलब क्या है, इक्वल करने में, ये जितना इधर है उतना ही उधर भी होना चाहिए, जैसे कि सॉरी, जैसे कि 2 प्लस क्या करें कि 4 हो जाए, 2 करें तो 4 हो जाएगा, अब दोनों तरफ तुलना हो गई, ठीक है। या फिर घर, घर का मतलब क्या होता है, घर को क्या कह सकते हैं, गृह, ठीक है, तो यहाँ पर भी तुलना कर दी हमने। तो इस तरह की चीज़ों में तुल्यता सूचक चिन्ह लगाते हैं। और समाप्ति सूचक चिन्ह क्या होता है, जब हमारा साहित्य खत्म हो जाता है, आपने हिंदी की कुछ पोएम्स में देखा होगा, जब पोएम खत्म हो जाती है तो इस तरह से साइन लगे होते हैं, है ना, या फिर ऐसे करके डैश डैश 3 लगे होते हैं, तो इसी को बोलते हैं समाप्ति सूचक चिन्ह। ओके, गुड बाय। इफ यू लाइक सॉरी, if you like this video, please like, share and subscribe. Okay, good day, take care. Now we will meet in next video.